गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की जनरल नॉलेज में नेक्स्ट टॉपिक वो है मेजर पासेस कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मेजर पासेस हैं, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, किसको किससे कनेक्ट करते हैं और उनकी हाइट कितनी है, ठीक है, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पास है रोहतांग पास, जो कहाँ पे स्थित है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल वैली के साथ। और इसकी हाइट कितनी है, एलिवेशन पॉइंट कितना है इसका, 3978 मीटर। और अगर हम फीट्स में देखें तो 13,050 इसकी फीट है। ओके, अगर हम इसका जियोग्राफी असेस देखें तो रोहतांग पास जो है वो लोकेटेड है अराउंड 51 किलोमीटर फ्रॉम मनाली। मनाली से अगर हम 51 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहां पे ये स्थित है रोहतांग पास, एंड एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन द लश ग्रीन कुल्लू वैली एंड द एयर्ड लाहौल स्पीति वैली। ठीक है, तो ये गेटवे है कौन सी वैली का, लश ग्रीन कुल्लू वैली का, ठीक है, और किसका है, एयर्ड लाहौल स्पीति वैली। इट लाइज ऑन द लेह मनाली हाईवे, और ये कहाँ पे स्थित है, लेह मनाली हाईवे पे स्थित है। तो ये था हमारा रोहतांग पास, जो मैंने आपको फुल एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि कहाँ पे स्थित है और कितनी दूरी मनाली से स्थित है। सेकंड है हमारा वारालाचाला, सेकंड पास है हमारा वारालाचाला। ये कहाँ पे स्थित है, लाहौल में स्थित है। ये कनेक्ट करता है लाहौल विद लद्दाख, लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करता है, जांस्कर रीजन में स्थित है ये। और इसकी हाइट कितनी है, 4890 मीटर। अगर हम फीट्स में देखें तो 16,040 फीट, इतनी इसकी हाइट है। और अगर हम बात करें वारालाचाला लाइन नॉर्थ ऑफ रोहतांग, ये कहाँ पे स्थित है, रोहतांग के नॉर्थ में स्थित है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 73 किलोमीटर फ्रॉम केलोंग, केलोंग से 73 किलोमीटर दूर है, एंड इन रूट टू लेह ऑन द मनाली लेह हाईवे। कहाँ पे है ये, मनाली लेह हाईवे पे स्थित है। इट्स हाई माउंटेन पासेस वेयर 3 रिवर्स ओरिजिनेट, जहां से 3 रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन कौन सी, भागा रिवर, ठीक है, यमुना रिवर और तसराप रिवर। ओके, ये 3 ट्रिब्यूटरी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट पास है कुंजुम पास। कुंजुम पास कहाँ पे स्थित है, ऑन द ग्राम्फू काजा रोड, ठीक है, काजा रोड पे स्थित है। ये क्या किसको किससे कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है लाहौल वैली को स्पीति वैली के साथ। और इसकी हाइट कितनी है, हाइट है इसकी 4551 मीटर। अगर हम फीट्स में देखें तो है इसकी हाइट 14,931 फीट। ओके, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, गेट अवे टू स्पीति फ्रॉम लाहौल, किसके लिए गेट अवे का काम करता है, स्पीति के लिए गेट अवे का काम करता है फ्रॉम लाहौर। ऑफर स्टनिंग व्यूज ऑफ द चंद्रभागा रेंज, और बहुत अच्छा व्यू इससे दिखता है किसका, चंद्रभागा रेंज का। ओके, फोर्थ पास है हमारा झलोरी पास। झलोरी पास, झलोरी पास कहाँ पे स्थित है, नियर सोहोजा एंड बंजार। ये कहाँ पे स्थित है, कुल्लू में स्थित है। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है, कुल्लू वैली को कनेक्ट करता है अन्नी के साथ, जो कहाँ पे स्थित है, करसोग में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 3120 इसकी हाइट है। और अगर हम फीट्स में इसकी हाइट देखें तो 10,236 फीट इसकी हाइट है। अगर हम इसके सिग्निफिकेंस देखें तो असेसिबल ईयर राउंड थ्रू स्नोफॉल कैन ब्लॉक इट ब्रीफली, फेमस फॉर ट्रैकिंग एंड सिंसिक ब्यूटी। तो ये जो पास है ये बहुत ज्यादा फेमस है, किसके लिए, ट्रैकिंग के लिए फेमस है। मतलब ये मेनली बंद रहता है, क्यों बंद रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्नो रहती है, ठीक है। तो ये हमारा था फोर्थ पास, कौन सा, झलोरी पास। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पास है सच पास। देखिए ये जितने भी पास मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ उतना ही काफी है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में आएगा, इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सा पास कहाँ पे स्थित है और ये किसको किससे कनेक्ट करता है, या इसकी हाइट पूछी जा सकती है। इसके अलावा इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो प्लीज
प्लीज जितना भी मैं बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये इनमें से एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास सच पास। सच पास जो है ये कहाँ पे स्थित है? नियर किलर। किलर कहाँ पे है? चंबा की पांगी तहसील के हेडक्वार्टर में स्थित है। ये वाला जो पास है हेडक्वार्टर के पास स्थित है। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है? चंबा वैली को पांगी वैली के साथ कनेक्ट करता है। ओके, और इसकी हाइट कितनी है? 4420 मीटर इसकी हाइट है। और 14,500 फीट में अगर इसकी हाइट देखें तो इतनी है, ठीक है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मेन अट्रैक्शन क्या है? ये डेंजरस है, एडवेंचरस रूट है इंडिया का। ओपन होता है कौन से मंथ में? जून और अक्टूबर में, ठीक है। एडवेंचरस जगह अगर हमने देखनी है तो सच पास के पास चले जाओ, तो ये बहुत ही एडवेंचरस है, डेंजरस भी है, उसके साथ साथ ही जून और अक्टूबर में ओपन होता है। उसके बाद है भुम्बू पास। ये जो भुम्बू पास है ये नियर बरोट एंड लग वैली। जो बरोट वैली है वो मंडी में है और जो लग वैली है ये कुल्लू में है। इन दोनों वैलीज के बीच में ये वाला पास स्थित है, भुम्बू पास, ठीक है। और ये किसको किससे कनेक्ट करता है? ये कुल्लू वैली को मंडी के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करता है। और इसकी हाइट कितनी है? 2900 मीटर इसकी हाइट है। और अगर फीट्स में हम इसकी हाइट देखें तो 9514 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। और ये ट्रैकिंग रूट के लिए बहुत अच्छा है, हिस्टोरिकली बाय लोकल्स, ठीक है। लेस कमर्शियलाइज्ड है ये वाला एरिया जो है। ओके, तो ये हो गया सच पास, ये हो गया भुम्बू पास। नेक्स्ट पास है 7th पास, धौलाधार। इसको इंद्रहार पास भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन है नियर मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज आप सब जानते हैं धर्मशाला में है। ये कनेक्ट करता है कांगड़ा वैली को विद चंबा वैली के साथ। ओके, इसकी हाइट है 4342 मीटर। और अगर हम फीट्स में देखें तो 14,245 फीट इसकी हाइट है, ठीक है। धौलाधार की पहाड़ियों के बारे में आपने सबने सुना है। धौलाधार आप सबने देखा है कि पूरा स्नो से कवर रहती है धौलाधार की पहाड़ियां, ठीक है। धौलाधार किसके लिए फेमस है? ये ट्रैकिंग के लिए फेमस है। आपको पता है धर्मशाला में त्रिउंड है, जो त्रिउंड की ट्रैकिंग लोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये उसी के लिए फेमस है। त्रिउंड टू चंबा की ट्रैकिंग के लिए ये जो धौलाधार पास है ये उसके लिए ही फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट पास है हमटा पास। हमटा पास जो है ये कुल्लू में स्थित है, ठीक है। कुल्लू या मंडी के बीच में हम बोल सकते हैं। कुल्लू से स्टार्टिंग, कुल्लू में मेनली इसको बोला जाता है, कुल्लू में स्थित है। और ये किसको किसके साथ जोड़ता है? ये कुल्लू वैली मनाली को विद स्पीति वैली के साथ, चंद्रताल के साथ जोड़ता है। और इसकी हाइट कितनी है? 4270 मीटर इसकी हाइट है। अगर फीट्स में देखें तो 14,009 फीट इसकी हाइट है। ये भी ट्रैकिंग के लिए फेमस है। और ये ट्रैकिंग के लिए उन लोगों के लिए फेमस है जिन्होंने बिगनिंग करनी हो ट्रैकिंग की। तो बिगनर्स के लिए ट्रैकिंग के लिए ये वाला जो पास है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये हमारे 8 पासेस अभी तक हो चुके हैं। ये जितने भी पासेस के बारे में जितना भी मैंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज दी है, इतनी ही नॉलेज आपके लिए इनफ है, ठीक है। इसको आप नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही नॉलेजेबल या बहुत ही आपको बोल सकती हूँ कि इजी वे है याद करने का ये पूरे के पूरा पासेस को, ठीक है। पूरे के पासेस को अगर आपने याद करना है तो मैंने मेन चीजें आपको इसमें बता दी हैं। बस इतनी मेन चीजें आप याद रखिए, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपको एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पास है 9th पास, पिन पार्वती पास। देखो पार्वती से ही क्लियर होगा, पार्वती नदी कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में। तो यहाँ से आपको लर्न करना याद रहेगा कि जो पिन पार्वती पास है वो कहाँ पे स्थित है? कुल्लू में, ठीक है। कुल्लू में स्थित है, लोकेशन कुल्लू और मंडी के बीच में स्थित है। पार्वती नदी कुल्लू में है तो यहीं से आपको चल जाएगा पता, मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है पिन पार्वती पास, ठीक है। कनेक्ट किसको करता है? पिन पार्वती वैली कुल्लू में है जो उसको कनेक्ट करता है पिन वैली स्पीति वैली के साथ। ओके, पिन वैली जो कहाँ पे स्थित है? स्पीति में स्थित है। हाइट कितनी है इसकी? 5319 मीटर। और अगर हम फीट्स में देखें 17,451 फीट, ठीक है। ये भी ट्रेनिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ठीक है, उसके लिए ये पास भी यूज करते हैं लोग। नेक्स्ट पास है हमारा धराती पास। ये चंबा में स्थित है। ओके, चंबा को पांगी वैली के साथ कनेक्ट करता है। इसकी हाइट कितनी है? 5319 मीटर और 17,451 फीट। हाइट याद रखनी है, किसको किससे कनेक्ट करता है वो याद रखना है, कहाँ पे स्थित है वो याद रखना है। उसके बाद है चांसल पास।
चांसल पास शिमला में स्थित है, ठीक है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? रोड को दादरा से, दादरा को कवर रीजन से कनेक्ट करता है। उसके बाद इसकी जो हाइट है वो 4520 मीटर है, ठीक है। अगर फीट्स में देखें तो 14,830 फीट है। ये सारे पासेस ही ट्रैकिंग के लिए या फिर एडवेंचरस ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इनका व्यू बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं। तो ये सारे पासेस याद करना बहुत इजी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से इजी वे से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बनाइए इस तरीके से जैसे मैंने आपको बना के दिया, इस तरीके से आप सभी पासेस को याद कर सकते हैं। इसमें से एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन जरूर होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।